आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वैसे साथी जो हमारा क्लास तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया अभी ही सब्सक्राइब कर लें। और वैसे साथी जो हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं वो भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसलिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितने भी बिहार डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं और क्लासेज हैं सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आइए आपको ले चलते हैं आज के क्लास में। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा सूचना आपके लिए दिया हुआ है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, डर के आगे जीत है। आप अगर डर रहे हैं कि मेरा सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला प्रश्न को देखिए जो कि हिंदी से है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रश्न क्या है? रास्ता दिखाने वाला। ए राह पथिक, बी मार्गदर्शक, सी दूरदर्शी और डी समदर्शी। आंसर हो जाएगा बी यानी मार्गदर्शक। प्रश्न नंबर अब 2 है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। इसमें कौन सा शब्द और कौन सा जगह आपको लग रहा है कि गलत है? आइए, ए में दिया है तो यहां से चले जाओ, बी और अपनी परिवार की, सी भलाई चाहते हो और डी यदि आप अपनी। और आंसर हो जाएगा इसमें बी और अपनी परिवार की। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 नंबर आप देख रहे हैं। अटखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ है। ए व्यंग करना, बी दिल्लगी करना, सी मजाक उड़ाना और डी ईर्ष्या करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्लगी करना। आगे है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला, किसका? किनारा का आपको बताना है। ए में है गंगा, बी तट, सी नदी और डी संगम। आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी यानी तट। सॉरी 3 नहीं है, ये 4 है, लेकिन आंसर होगा बी यानी तट। चलिए प्रश्न नंबर अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि 5वां है। और इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व अगर आपने एक लाइक नहीं किया है तो अभी ही एक लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर है 5। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहां पे भरना है? तो यहीं पे भरना है आपको। अच्छे बालक डैश करते हैं। ए गाल गलौजी, बी चोरी, सी पढ़ाई और डी लड़ाई। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पढ़ाई। गाली गलौज तो नहीं करते अच्छे बच्चे। चलिए प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए में दिया है अत्यधिक खुश होना, बी जमीन से ऊपर पांव रखना, सी आसमान में उड़ना और डी कल्पना करना। आंसर हो जाएगा ए यानी अत्यधिक खुश होना। प्रश्न नंबर अब 7 देख रहे हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? किसका? तो तमस उपन्यास के लेखक आपको बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भीष्म साहनी, सी में है रांगे राघव और डी नागार्जुन। आंसर होगा बी यानी भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर अब 8 है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको संधि विच्छेद बनाना है। किसका? अत्याचार का। इसमें 4 ऑप्शन आपको सामने में दिख रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अति जोर आचार। चलिए 8 के बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, तो ध्यान से सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए और शेयर भी अवश्य कीजिए इस सेशन को। प्रश्न नंबर है 9। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए जगत जो नाथ, बी जगद जो नाथ, सी जग जोड़ अनाथ और डी जन्म जोड़ अनाथ। और आंसर होगा 9 का ए यानी जगत जोड़ नाथ। प्रश्न नंबर है 10। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। किसका? अग्नि परीक्षा का। ए आचार्य तुलसी, बी हरिशंकर द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुमित्रा नंदन पंत। आंसर हो जाएगा ए यानी आचार्य तुलसी। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल का विलोम नहीं है। नहीं मतलब नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर है इसमें और ए में दिया उत्तीर्ण, बी विफल, सी असफल और डी निष्फल। 11 का आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तीर्ण। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर अब आगे है। क्या देखना है इसमें? प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी सदानंद मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी अम्बिका दत्त व्यास। 12 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर है 13। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? ऑप्शन में दिया हुआ है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? ध्यान दे लीजिएगा, जहां पर नहीं हो वहां पर जरूर देखिएगा। विलोम यानी उल्टा, और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ध्यान से देखिए। ए है वक्र, बी कुटिल, सी कठिन और डी सुलभ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुलभ। प्रश्न 15 है। 15 में दिया हुआ स जोड़ व जोड़ आ जोड़ त जोड़ अ जोड़ न जोड़ त जोड़ र जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ के मेल से बनने वाले शब्द का चयन करना है। इन सभी को मिला करके कौन सा एक नया शब्द बन जाएगा? तो ए में दिया स्वतंत्रता, बी स्वातंत्र, बी स्वतंत्र और डी स्वातंत्र। और 15 का आंसर होगा साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्वातंत्र। प्रश्न है अब 16। रामकृष्ण कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास और डी नए समास। सी में है नए समास और डी में है कर्मधारय। आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास। आइए अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। अति मलिन, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। लिख रहा है 17 में, अति मलिन विष भानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिकूर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए संयोग श्रृंगार, बी विप्रलंभ श्रृंगार, सी करुण और डी हास्य। और 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विप्रलंभ श्रृंगार। दोस्तों अभी आप जब ये प्रश्न को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि किस तरह के प्रश्न सब एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों इस तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में और आप जब इसको नहीं बना पाते हैं तो आपका नंबर कमते जाता है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए ताकि प्रश्न आपका परीक्षा में छूटे नहीं और पूरे प्रश्न आप बना करके आए ताकि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले और सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो रोजाना प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। प्रश्न नंबर है 18। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? ए में दिया है ल और ग वर्णों को। फिर है बी में देख लीजिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, 10 वर्णों के समूहों को। 2 और ऑप्शन है लेकिन हमारा आंसर यही बन गया तो यही पर आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। चलिए 18 के बाद हम लोग चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए 19 में दिया हुआ है दोस्तों 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? कैसा छंद? तो 24 मात्राओं वाले हैं। ए रोला, बी कुंडलिया, सी दोहा और डी सोरठा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी दोहा। प्रश्न है 20। माया महाठगिनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। ए अन्योक्ति, बी रूपक, सी यमक और डी श्लेष। आंसर हो जाएगा डी यानी श्लेष। 20 के बाद हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। धाय धाम काम सब त्यागी उपरोक्त छंद किस प्रकार के हैं? ए दोहा, बी सोठा, सी बरबे और डी चौपाई। आंसर 21 का हो जाएगा डी यानी चौपाई। प्रश्न 21 के बाद अब 22 नंबर प्रश्न को भी देखिए। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ए सोठा, बी बरबे, सी चौपाई और डी दोहा। 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी सोरठा। प्रश्न है 23। हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए वृंदावन लाल शर्मा,
बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है 24, मैंने पुस्तक पढ़ी कौन सा वाच्य है? अब इसमें वाच्य बताना है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी उपयुक्त सभी। और 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्तृवाच्य। तो ये अभी तक हिंदी के प्रश्न थे दोस्तों। अब यहाँ से विज्ञान के प्रश्न आपको दिखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और सेशन को शेयर अवश्य करें, लाइक भी अवश्य कर दे दोस्तों। चलिए प्रश्न है अब 71 नंबर, जो विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ से इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? इसके लिए ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए मलेरिया, बी हैजा, सी कैंसर और डी एंथ्रेक्स। और इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैंसर। प्रश्न है 72, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? ए एल्कोहल, बी एस्टर, सी अमोनिया और डी मीथेन। आंसर होगा सी यानी अमोनिया। प्रश्न है 73, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? प्रश्न में नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा। ए दूध से आइसक्रीम बनना, सी दूध से दही बनना, सी दही से घी निकालना और डी दूध से मक्खन निकालना। और इसका आंसर होगा ए यानी दूध से आइसक्रीम बनाना। आइए 73 के बाद हम लोग देख रहे हैं 74 नंबर प्रश्न को। 74 में दिया है साथियों, इनमें से कौन 5 का महत्वपूर्ण घटक है? सॉरी 5 बोले, कांच है, कांच। फिर से प्रश्न को पढ़ दूं। 74 में इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। आंसर हो जाएगा सी यानी SiO2। प्रश्न अब 75 है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी यानी AgBr। अब आगे देख लीजिए 76 नंबर प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। 1 वर्ष, बी में दिया 16 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 8 वर्ष। आंसर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 वर्ष। तो 76 के बाद हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 77 नंबर। ध्यान से देखेंगे सभी प्रश्नों को और अंत तक देखेंगे, शेयर अवश्य कीजिए। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं। ए जीवाणु, बी फंगी, सी विषाणु और डी शैवाल। और आंसर हो जाएगा सी यानी विषाणु। प्रश्न है अब 78, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहां भी नहीं दिया है। नहीं वाला जो प्रश्न हो उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। ए यकृत, बी पित्ताशय, सी कॉर्निया और डी आंत। आंसर 78 का होगा सी कॉर्निया। प्रश्न है 79, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। 4 ऑप्शन आपको सामने मिलता है। ए Ca, बी Mg, सी Fe और डी S। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी Ca। प्रश्न है 80 नंबर, क्या है? आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या होना? ए परिक्षेपण, बी विवर्तन, सी प्रकीर्णन और डी व्यतिकरण। और आंसर हो जाएगा सी यानी प्रकीर्णन। अब आइए 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? क्या नहीं है? कोलाइड। ए धुआं, बी क्लोरोफिल, सी रूबी ग्लास और डी दूध। आंसर हो जाएगा इसमें बी यानी क्लोरोफिल। प्रश्न है अब 82, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? कितना? 1। ए में दे अल्फा कण, बी सॉरी सबसे पहले एक और फिर से ध्यान से देखिए, बीटा कण है, फिर बी में है अल्फा कण, सी है प्रोटॉन और डी है न्यूट्रॉन। 82 का आंसर हो जाएगा ए यानी बीटा कण। आइए 83 नंबर प्रश्न को भी देखिए, टेलीविजन के पर्दे पर एक पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण होते हैं? ठीक है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे पुनः मिल जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ए इलेक्ट्रॉन, बी एक्सरे, सी गामा रे और डी परावैंगनी किरणें। 83 का आंसर ए यानी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न अब 84, आकाश गंगा है, क्या है आकाश गंगा? ए सौरमंडल का एक ग्रह, बी शनि का एक उपग्रह, सी गैलेक्सी और डी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र
ग्रहीय पट्टी। 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी गैलेक्सी। प्रश्न 85, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? ए माइक्रो तरंगे, बी दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, सी परावैंगनिक किरणें और डी एक्सरे। 85 का आंसर हो जाएगा ए यानी माइक्रो तरंगे। 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? ए गाय, बी बंदर, सी हिरण, डी बाघ। आंसर हो जाएगा इसका यानी बी बंदर है। प्रश्न अब 87 देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ए वेग, बी बल, सी शक्ति और डी चुंबकीय प्रेरण। आंसर होगा साथियों सी शक्ति। अब 88 नंबर है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? ध्यान रखिएगा, ए श्वेत, बी काला, सी लाल और डी पीला। आंसर हो जाएगा बी यानी काला। 89 नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको आगे मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ ए में 0 डिग्री सेल्सियस, फिर बी में 4 डिग्री सेल्सियस, सी में 20 डिग्री सेल्सियस और डी उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस। अब है 90 नंबर प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? 4 ऑप्शन है, ए एफई, बी एसआई, सी सीयू और डी सिरामिक। 90 का आंसर हो जाएगा सी यानी सीयू। प्रश्न नंबर 91 देख रहे हैं, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? अब यहां से दोस्तों आपको सोशल साइंस के प्रश्न आते हैं। साइंस के प्रश्न 90 तक था। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी मौलाना आजाद। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी दादा भाई नौरोजी। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? ए विद्यासागर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी शरत चंद्र बोस और डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 92 का आंसर हो जाएगा डी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल, नरमपंथी यानी ठंडे दल यानी गरम दल, ठंडा दल से अलग कब हुआ? यानी दोनों का नरम और गरम दल कब अलग हुआ? ए 1905, बी 1907, सी 1919 और डी 1921। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1907। इसे याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कब? तो 1905 में। कहा? लंदन में होम रूल सोसाइटी। तो ये स्थापना हुआ था। ये इसमें 3-4 प्रश्न एक ही बार में आपको मिल गया। ठीक है, अब आगे है कि किसने किया, तो इसका भी आंसर आप यहां सामने देख लीजिए। ए में दिया है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी सरदार अजीत सिंह और डी सरदार भगत सिंह। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न है, क्या दिया है? अगस्त 1942, डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी सरकार से असहयोग, सी पूर्ण स्वतंत्रता और डी भारत छोड़ो आंदोलन। और 95 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अब है 96 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था यानी नरम दल के थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय और डी बिपिन चंद्र पाल। यानी एक थे नरम दल के, बाकी सब गरम दल के हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, बाकी सब गरम दल के। प्रश्न नंबर आप देखिए 97, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और डी गोपाल कृष्ण गोखले। 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमती एनी बेसेंट। अब है 98, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? ए 1882 ईस्वी, बी 1884 ईस्वी और सी 1886 ईस्वी, डी है 1888 ईस्वी। और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1884 ईस्वी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले
और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों और मित्रों को भी इसका फायदा मिले, और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 99 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ए 26 जनवरी 1926, बी 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 और डी 26 जनवरी 1935। और 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जनवरी 1930। प्रश्न है 100वां, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? ए 9 अगस्त 1945, बी में है 2 सितंबर 1940, सी 13 अक्टूबर 1946 और डी 29 फरवरी 1947। आंसर होगा बी यानी 2 सितंबर 1946। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 101, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन इसके लिए दिया है, ए लाला लाजपत राय, बी लाला हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह, बी लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह। 102 नंबर प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? अभी अभी पढ़े हैं दोस्तों। ए कलकत्ता अधिवेशन, बी नागपुर अधिवेशन, सी बंबई अधिवेशन और डी लाहौर अधिवेशन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंबई अधिवेशन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। अब आइए 102 के बाद 103 नंबर प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से, ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में बिल्कुल आएगा। 103 नंबर प्रश्न है, क्या है भारत का राष्ट्रपति होता है? ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। 103 का आंसर हो जाएगा बी यानी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। 104 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, डी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। और 104 का आंसर हो जाएगा डी यानी वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए प्रश्न है 105वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जहां भी नहीं हो ध्यान जरूर दे लीजिएगा। ए वन, बी नदियां, सी नगर और डी मिट्टी। और 105 का आंसर हो जाएगा सी यानी नगर। प्रश्न 106, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रूस और डी फ्रांस। आंसर होगा ए यानी इंग्लैंड। प्रश्न 107, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? ए मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी लॉर्ड जॉर्ज और डी इनमें से कोई नहीं। 107 का आंसर बी यानी बिस्मार्क। 108 में है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8,848 मीटर, बी 8,611 मीटर, सी 8,484 मीटर और डी 8,888 मीटर। और 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों 109, क्या दिया है? इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसको? ए चावल, बी गन्ना, सी मक्का और डी बाजरा। तो कौन सा है जिसको साल भर लगता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि गन्ना। गन्ना का अगर आप उपज करते हैं तो आपको मालूम है कि यह साल भर में पूरा तैयार होता है। अब है 110, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? ए चुनाव लड़ने का अधिकार, बी पारिवारिक जीवन का अधिकार, सी काम का अधिकार और डी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। और 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो दोस्तों साथियों ये था आज का पूरा प्रश्न जो आपके परीक्षा में आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर छपने वाले हैं। आप इसे एक लाइक अवश्य कर दे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दे। और जो साथी अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया अभी ही सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का जो महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे दोस्तों। और एक खास बात ये बता दूं कि कल 26 तारीख को भी ये एक सेशन आया था, बहुत ही अच्छा क्लास आया था, बहुत लोगों ने इसे प्यार दिया। आप अगर नहीं देख पाए हैं तो जाकर के अवश्य देखें, ये पूरा प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए